नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं माननीय मोदी जी के विषय में। और हम सब जानते हैं कि भारत को आज़ादी के बाद एक ऐसा पहला नेता मिला जो विश्व के सामने आंख मिलाकर बात करता है। एक पहला नेता मिला जो पूरे विश्व से कहता है कि हम झुककर बात नहीं करेंगे, हम सर उठाकर भी किसी को बात नहीं करेंगे, हम आंख मिलाकर बात करेंगे। ट्रंप उसका एक बड़ा इलस्ट्रेशन है। और पिछली बार हम सबको मालूम है कि मोदी जी की ट्रंप के साथ जब बैठक हुई तो ट्रंप के हाथ पे कितनी तेज मोदी जी ने मारा था, प्रेम में, ऐसा नहीं मारा था मतलब प्रेम में मारा था, और थपथपाया था, जिसको कहा जाए कि सही से थपथपाया था। और पूरे विश्व को ये आश्चर्य लगा था कि ट्रंप जो कि अनप्रिडिक्टेबल हैं, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो कब किससे क्या कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मामले में हमने सबने देखा कि ज़ेलेंस्की को कैसे जलील करके वहाँ से निकाला था, और इसके अलावा वो किससे कब क्या कहते हैं कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मोदी जी को वो टफ नेगोशिएटर कहते हैं। वो मोदी जी के कार्यक्रमों का स्लोगन लेकर अब की नमस्ते ट्रंप या ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार ऐसी बातें करते हैं। हाँ, वो ज़रूर है कि अनप्रेडिक्टेबल बातें करना उनके स्वभाव में है, तो वो भारत के लिए भी कभी भी कुछ कह देते हैं। एक दूसरी बात ये भी है कि वो बेसिकली व्यापारी व्यक्ति हैं, और क्रेडिट लेने का उनका जो अब ये यूएस के प्रेसिडेंटों में नया चल गया कि तत्काल क्रेडिट लिया जाए, हाउ टू टेक द क्रेडिट। भारत पाकिस्तान के बीच में वार्ता हुई, और वो भारत पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट को लेकर भारत ने सैन्य कार्रवाई करी। सैन्य कार्रवाई से हताहत होकर पाकिस्तान सब दूर सारी दुनिया के पास गया। जब यूएस से भी उनकी बात हुई तो यूएस ने, आप सोचो कि उस समय क्या किया होगा। भारत के विदेश मंत्री से बात हुई, भारत के विदेश मंत्री ने कहा पाकिस्तान का डीजीसीए, भारत के डीजीसीए या जो जिस लेवल की बात रहती है, जिस लेवल की बात रहती है उस लेवल पर वो भारत से बात करेगा, भारत के अधिकारियों से बात करेगा। सैनिक, हमारे पास एक कमांड है, उस कमांड से बात करेगा। हुआ भी वही कि पाकिस्तान की अधिकारियों ने भारत के अधिकारियों से बात की, और फिर उसके बाद जब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल हरी झंडी मिली होगी तो उसके बाद फिर वो एस्केलेशन डाउन हो गया। लेकिन ट्रंप ने उसका ट्वीट कर दिया, और ट्वीट करने का नतीजा ये निकला कि भारत में विरोधी जो लगातार इस चक्कर में बने बैठे रहते हैं कि भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए, चाहे वो असीम मुनीर के इनविटेशन की बात पाकिस्तान ने गलत तरीके से उड़ा दी हो, या फिर वो और कोई बात हुई, तमाम तरह के न्यूज़पेपरों, सामना जैसे मुखपत्रों में भी मोदी जी की क्रिटिसाइजेशन में, और असीम मुनीर को वहाँ बुलाया गया, जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, और क्या क्या नहीं हुआ, ये सब होता रहा। आप सोचिए कि बिना सोचे समझे ये सब चलता है। तो विरोधी, जिनको मोदी जी की शक्ल अच्छी नहीं लगती, जिसको भारत प्रोग्रेस करता अच्छा नहीं लगता, जिसको भारत की तरक्की अच्छी नहीं लगती, वो लगातार इस तरह की बातें करते ही हैं। और यहाँ तो हंगामा होना स्वाभाविक था। सारे न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर भर भर कर कहा गया कि हमारे पाकिस्तान के बीच में अगर कोई शांति वार्ता होनी है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, कोई रोक लगाई गई, तो उसको लेकर ट्रंप ने क्यों वो किया, ट्रंप के बाद क्यों ऐसा हुआ। भारत ने दूसरे दिन भी क्लियर किया था, ऑपरेशन सिंदूर हमने ख़त्म नहीं किया है, ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। भारत ने बड़ी क्लैरिटी से कहा था हमने कुछ समय दिया है, हमने केवल विराम दिया है, हमने ख़त्म नहीं किया, और हम किसी के कहने पर नहीं आए। ये इतनी सारी बातें होने के बावजूद लगातार विरोधी हमला कर रहे थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे। मोदी जी बोलना चाहिए, मोदी जी को बात करनी चाहिए, मोदी जी को आके क्लैरिटी देनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि मोदी स्वभाव वो है कि तत्काल तो रिएक्शन देने से बचे। ये मैच्योरिटी की निशानी भी होती है। भारत मैच्योर कंट्री है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा कोई ट्वीट कर दिया तो उसको लेकर भारत ने अपनी क्लैरिटी दी, उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, उनके विषय में कोई बात नहीं कही। भाई हम क्यों कहें, वो अपने मन से मर्जी हो वो कहते रहें, और बहुत सारे लोग चिल्लाते चिल्लूते रहते ही हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। तो ट्रंप ने अगर कह दिया है तो हमें क्या समस्या है। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही उसको डिनाई किया था और कहा था कि हमने तो केवल प्रयास किया था, हमने युद्ध विराम नहीं करवाया, या हमारा कोई विशेष योगदान नहीं, हमने प्रयास किया और वो हो गया, हमने वार्ता करी और वो हो गया।
ऐसे ही वो जो स्टेटमेंट देते हैं यूक्रेन के विषय में, मैंने बात की यूक्रेन रशिया आ जाएंगे, उसके बाद तो वहाँ एस्केलेशन बढ़ गया। और अभी वो इजराइल और ईरान के विषय में भी ट्रंप लगातार स्टेटमेंट कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। और ईरान की हम सब जानते हैं, उन्होंने एक नई मिसाइल लॉन्च कर दी है जो कि भारत की तर्ज पर, जैसे हमने ब्रह्मोस चलाई तो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का लगाया हुआ पाकिस्तान में था, पूरा भंग हो गया। तो ब्रह्मोस ने टारगेट भी फिक्स किए और टारगेट को अचीव भी किया। वैसे ही ईरान ने भी अपनी एक मिसाइल चलाई और वो मिसाइल ने इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी भंग कर दिया। अब ये सब कुछ हो गया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आने लगी कि भाई इजराइल तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कर देगा हमला। न्यूक्लियर पावर प्लांटों पर जो हमला करने की बात आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हंसकर अनप्रिडिक्टेबल बात कही और कहा कि अब समझौता हो जाएगा, अब आसान हो गया, अब वो ये हो गया, अब वो हो गया, ऐसी तमाम तरह की बातें करी गई। लेकिन अभी G7 की वार्ता को लेकर कनाडा को प्रधानमंत्री गए, 2 देशों की, पहले से एक देश की यात्रा वो कर चुके थे और उसके बाद कनाडा गए और उसके कनाडा के बाद क्रोएशिया जाना था। हालांकि साइप्रस में एक नई घटना दिखाई पड़ी। साइप्रस में एक महिला सांसद ने एयरपोर्ट पर मोदी जी को रिसीव करते समय वहाँ उनके पैरों की वंदना कर दी। अब भारत में तो ऐसा ही होता है, किसी बड़े को, किसी सम्मानित व्यक्ति को सम्मान देने के लिए चरण स्पर्श ही करते हैं, लेकिन उम्मीद उससे नहीं होती जो विदेशी सरकार में सिस्टम में। हालांकि उनके राष्ट्रपति उनको लेने आए और अपना सर्वोच्च सम्मान भी दिया और ऐसा कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि अब मोदी जी विश्व के अकेले ऐसे लीडर बन जाएंगे जिनको सबसे ज़्यादा सर्वोच्च नागरिकता सम्मान संसार के दिए गए, वो भी अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाएगा। पता नहीं सबसे ज़्यादा किसको मिले, लेकिन अभी तो लोग कह रहे हैं कि 21-22 हो गए और ज़्यादा और देश भी देंगे। और अभी तो मोदी जी बैठे ही हैं, विश्व रिकॉर्ड बनाकर जाएंगे, तेंदुलकर बनकर जाएंगे। ये सब बातें खैर अलग की हैं, लेकिन सम्मान तो है, मोदी जी को सम्मानित तो लोग करते हैं, दैवी कृपा तो उनके ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत की दैवी शक्तियां उनके साथ हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन कनाडा में डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ वार्ता होनी थी, डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी वापस जाना पड़ा। अब डोनाल्ड ट्रंप जल्दी वापस चले गए और डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता। मोदी जी ने फ़ोन पर बात की, लेकिन फ़ोन पर भी अनप्रेडिक्टेबल। जितना आश्चर्य डोनाल्ड ट्रंप पर किया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी बात कभी भी कर देंगे, उतना ही इस विषय का आश्चर्य मोदी जी पर भी किया जा सकता है कि मोदी जी भी किसी समय भी कुछ भी कोई भी बात ऐसी कर सकते हैं जो कि विश्व के लीडर्स को पसंद, मतलब विश्व के लीडर जिसको एक्सपेक्ट ना कर रहे हैं। मोदी जी की जब ट्रंप से बात हुई तो ट्रंप से उन्होंने पहले तो अभी क्वाड की बैठक भारत में होने वाली है, क्वाड की बैठक के लिए उनको इनवाइट कर लिया। क्वाड की बैठक होनी है। इसके अतिरिक्त भारत किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेगा, ये फोन पे ही बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर के विषय में कोई बात नहीं हुई थी। जिस दिन भारत में 29 लोगों को मारा गया था, उस दिन तो ट्रंप का फोन आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा भी था और भारत के प्रधानमंत्री को कहने के साथ ये भी हुआ था कि हम टेररिज्म के खिलाफ भारत के साथ हैं। अब ये बात के बाद मोदी जी की कोई बात ट्रंप से नहीं हुई। जो भी बातें हुई वो अमेरिका के सरकार की तरफ से और भारत के विदेश मंत्री से, और फिर ये जो मैंने आपको बताया कि सब कुछ चल रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब उनसे बात की मोदी जी ने, तो साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का पूरा आइडिया बताया। ये भी बताया कि बंद नहीं किया, ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये भी बताया कि आतंकवाद के खिलाफ हम मानेंगे नहीं, ये भी बताया कि आतंकवाद को हम जड़ से समाप्त करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और ये भी बताया कि हम मध्यस्थता किसी तीसरे देश की स्वीकार नहीं करेंगे, भारत अपने ड्यू कोर्स में एक्शन लेगा और अपने ड्यू कोर्स में ही भारत बात करेगा। भारत अपना हिसाब खुद करेगा। ना तो भारत ने कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करने की ऑपरेशन सिंदूर की बात स्वीकार की और ना ही भविष्य में स्वीकार करेगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को सीधे संकेतों में बता दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बताना और फिर इसकी प्रेस वार्ता विक्रम मिस्री के द्वारा करना, यानी कि भारतीय विदेश सचिव के द्वारा करना। अभी देखो, भारत का विदेश मंत्री नहीं बोल रहा,
भारत में जो सचिव होते हैं, जो अमेरिका में सचिव होते हैं, वो भारत में भी सचिव होते हैं। हमारे पास सचिव के ऊपर एक मंत्रालय का पदभार होता है और उसके ऊपर प्रधानमंत्री बैठता है, उसके ऊपर राष्ट्रपति बैठता है। उनके यहाँ राष्ट्रपति सीधा ये हिसाब किताब करता है और सीधा सेक्रेटरी से काम करवाता है, और जिसको वो सेक्रेटरी कहते हैं, सेक्रेटरी उनके बीच का कोई और दायरा नहीं होता, सीधा सीधा राष्ट्रपति और सेक्रेटरी बात करते हैं, सेक्रेटरी प्रतिनिधित्व करता है। अब ये सारी बातें अनप्रेडिक्टेबल सीधी कहना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। ये मोदी जी हैं जो कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी अनप्रेडिक्टेबल बातें कर सकते हैं। अब भारत कैसे सुरक्षित हो, भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसी हो, भारत कैसे चलेगा, भारत की पॉलिसी क्या, भारत किसी को बीच में मदद स्वीकार नहीं कर, ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी ने सीधी सीधी वार्ता करके कह दी, यानी कि आंख मिलाकर बता दिया कि हमारी पॉलिसी क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया होगा ट्वीट। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसी समय क्यों नहीं बात करी। देखिए, हम मैच्योर कंट्री हैं और हम भारी कंट्री हैं। भारी लोगों की खास बात ये होती है कि वो तत्काल रिएक्शन नहीं देते, वो तत्काल चिंदी चोरों की तरह बात नहीं करते, तमड़ तमड़ हर बात में नहीं करते। अगर करेंगे तो संबंध अच्छे नहीं बनाए जा सकते। किसी को भी अच्छे संबंध बनाने हैं तो उसकी खास बात ये होनी चाहिए कि वो थोड़ा ठंडा करके खाए, थोड़ी मेच्योरिटी दिखाए और थोड़ा वेट करे, इसके बाद ही वो कुछ सही से कर सकता है, सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। जल्दबाजी में सदैव निर्णय गलत होते हैं। मोदी जी ने अपनी बात कही भी सही अवसर आने पर कही, सही फोरम आने पर कही। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की G7 में वार्ता नहीं हो पाई, नहीं वहीं पर हो जाता, लेकिन फ़ोन पर भी 35 मिनट्स मोदी जी ने बात की, और उन 35 मिनटों में भारत को पूर्ण रूप से क्या भारत की पॉलिसी है और क्या भारत की चाल है और क्या भारत की सोच है, वो सब कुछ बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था वो भी सारा काट दिया, उसको भी धीरे से वॉश आउट कर दिया, लेकिन संबंध बने रहें ऐसा भी प्रयास किया। ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं और किसी के बस का ये आइटम नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।